होल्डर ही नया लाना चाहिए मोबाइल को रिस्क में डालने के बजाय। इन बारिशों ने इतनी ज़्यादा नमी कर दी है खेत में, ज़मीन के जो पानी का लेवल है वो भी फुल राइज हो चुका है इस टाइम। ये काम भी अब यहीं पे स्किप करना पड़ेगा। काम को फिलहाल स्किप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जानो, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। बहुत दिन बाद फार्म हाउस पे आज हम पहुंचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौसम इस तरह का साफ़ सुथरा मिल रहा है। साफ़ सुथरा तो नहीं, आसमान पे हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन पिछले जो गुजरे हैं वो बारिश के बगैर गुजरे हैं और हल्के फुल्के खुश्क नज़र आ रहे हैं हमें इर्द गिर्द के हमारे जो खेत हैं। तो इस खुश्क मौसम से थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं हम आज अपने फार्म हाउस और सराउंडिंग में जो बाग वगैरह में जो काम करने वाले हैं वो निपटाने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहला काम आज के दिन में हमारा ये है, यहाँ पे हमने एक ब्लैंकेट लगाई हुई थी जो बारिश की वजह से, हवा की वजह से उड़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा गीली थी, जिसे हमने कमरे में डंप कर दिया था। इसको ज़रा धूप नहीं लगी, ज़रा हवा नहीं लगी, तो मेरा प्रोग्राम है इसको बाहर निकालते हैं, इसे ज़रा बिछा देते हैं अपने इस लॉन में, ताकि कुछ धूप से कुछ हवा से ये खुश्क हो जाए एक दफ़ा। मेरे ट्राईपॉड स्टैंड का ये वाला होल्डर जो था, मोबाइल होल्डर, ये ख़राब हो गया हुआ था। इसको मैंने देसी जुगाड़ किया। ये एक नट जो है वो मैं घर से इसके अंदर जो है वो फिक्स करके लाया हूँ। पहले वाला इसका जो ओरिजिनल नट था जो हमारे ट्राईपॉड पे यहाँ अटैच होता था वो गुम हो गया था। अब ये वाला जोड़ के लाया हूँ मैं घर से, तो देखते हैं अब ये हमारे कितना काम आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर होल्डर की ये बिल्कुल फिक्स चूड़ी लग गई है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। टैलेंटेड तो है ना हम फिर, माशाल्लाह। अब हमारा ये मोबाइल होल्डर किसी साइड पे नहीं गिरेगा और हमारे कारनामे आप तक पहुंचाने में हमारी ये ट्राईपॉड स्टैंड भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जानवरों वाले जो है वो भी जानवर लेके निकल पड़े हैं अपने जंगल की तरफ को घुमाने फिराने। बादलों में से सूरज की ताका झांकी भी जा रही है। हम ये शीट अपनी जो है वो बिछा लेते हैं यहाँ लॉन में। अब कपड़े में जो गीला रहने की वजह से स्मेल बन जाती है वो अब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं कमरे से, उठाते हैं औजार, अपने लेमन गार्डन का हल्का सा विजिट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं जो काम हमारे यहाँ पे पेंडिंग है वो निपटाने की इंशाल्लाह। खुरपा और कसी दोनों ही ले चलते हैं और साथ में अपना ये मुहाफिज भी। वैसे तो बेसिकली काम हमारा खुरपे का ही है, लेकिन कसी साथ हम एहतियातन लेके जा रहे हैं। प्रोग्राम था माशाल्लाह जो खेल साफ़ करना शुरू की थी, इसको मुकम्मल करते हैं। एक एक दो दो करके इंशाल्लाह सारे बाग के अंदर से खेलें जो है कम से कम वो साफ़ ज़रूर करनी है। आज तकरीबन 3 दिन हो गए हैं बारिश को ख़त्म हुए, लेकिन अभी भी मिट्टी इतनी गीली है कि इसमें खुरपा जो है वो ठीक तरीके से चल नहीं रहा, और जब खुरपा नहीं चलेगा तो गोडी नहीं होगी। इसलिए इस काम को फिलहाल स्किप करते हैं। इसमें सरकपाई करने का फ़ायदा नहीं होगा हमें एज सच। ये काम इंशाल्लाह एक आध दिन में करेंगे, मज़ीद अल्लाह करे एक दो धूप इस तरह तेज़ लग जाती है तो इसमें जो नमी है वो बराबर हो जाएगी और हम इजीली गोडी कर सकेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल उठाते हैं औजार और लेके चलते हैं इन्हें वापस अपने फार्म हाउस पे ही, क्योंकि ये काम इतनी नमी के साथ पॉसिबल नहीं है। अब आए थे अपनी धान की फसल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी बराबर है और खेत भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई डर खतरे वाली बात नहीं है। वैसे बड़ा डर लग रहा था कि यहाँ पे जंगली जानवर जो है वो ख़राब ना करें इसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से बची हुई है ये। अल्लाह करे आइंदा भी बची रहे पूरा सीज़न ये जो बाकी रहता है इसका। खेत की तरफ से भी होके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी हर तरह की खैर है। और वहाँ से आते आते यहाँ जो आसमान से हल्का फुल्का सूरज झलक रहा था
जो आसमान से हल्का फुल्का सूरज झलकियाँ मार रहा था, जो आसमान से हल्का फुल्का सूरज झांक रहा था, वो अब बिल्कुल बादलों के पीछे गायब हो गया। अब फार्म हाउस पे हमारे जो इर्द गिर्द सिचुएशन है उसकी बिना पे ऐसा तो काम कोई हो नहीं सकता, लेकिन मेरा ये प्रोग्राम है और हमारा फ्यूचर प्लान भी है कि ये वाला जो एरिया है इसमें भी इंशाल्लाह बाग टाइप जो है वो पौधे वगैरह लगाने हैं। हमारे पास यहाँ बहुत से पौधों की पनीरी ऑलरेडी मौजूद है, जिनमें एक हमारे पास है आलू बुखारा। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि ये लाइन जो बनती है हमारे खेत की, ये इस तरफ को, इसके साथ साथ हमारे पास जो आलू बुखारा की पनीरी लगी हुई है उसको लगा देते हैं कि पौधे लगाने का आगाज़ इस खेत में भी हो और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मज़ीद पौधे जो भी हाँ हमारा प्लान बनेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुख्तलिफ अनवा में से हमारे पास यहाँ पे लेमन भी हो गया, एक पौधा हमारे पास इमली का लगा हुआ है और उसके अलावा यहाँ फालसा भी काफ़ी सारा लगा हुआ है, अंगूर लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अनवा के पौधे लगे हुए हैं। खैर अब हमारे पास यहाँ पे आलू बुखारा के पौधे भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मौसम की सब्जियाँ और उसकी पनीरी लगाने के लिए हमें ये वाली जगह जो है तैयार करनी है। तो इस जगह से ये जो चीज़ है ये है लगी हुई आलू बुखारा के पौधों की पनीरी। कल में लगाई थी हमने, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो अब इनको यहाँ से शिफ्ट करते हैं उस लाइन पे हमारे इस साथ वाले खेत की, ताकि वहाँ बाग लगाने का आगाज़ भी हो जाए और हमारी ये जगह भी जो है खाली हो जाए, यहाँ पे पनीरी लगाने के लिए जो इंतज़ाम किया जाए। आलू बुखारा की पनीरी के अलावा यहाँ फालसा की पनीरी भी लगाई थी, उसके भी काफ़ी सारे पौधे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम फालसे की पनीरी को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले। बस ये आलू बुखारा के पौधे जो हैं इनको उठाते हैं और मुनासिब जगह पे शिफ्ट करते हैं। जिस तरह ये पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं काउंट भी नहीं हो रहे कि ये हमारे पास कितने पौधे हैं, बरकस इनको उठा के वहाँ शिफ्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कितने पौधे जो हैं हम लगा सकें। यहाँ कितने पौधे हो गए हमारे आलू बुखारा के। इंशाल्लाह उठाते हैं यहाँ से कसी और ये काम इंशाल्लाह जो है वो कर लेते हैं अपने खेत की उस लाइन पे न्यू पौधे लगाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भी मौसम जो चल रहा है वो बारिशों का है, तो इस मौसम में पौधे जो है वो शिफ्ट कर लेने चाहिए। पौधों के चलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं दूसरे किसी भी मौसम की निस्बत। पहले तो हमें यहाँ पे एक खेल बनाना पड़ेगी कि जहाँ पानी खड़ा है इस जगह को तो हम छेड़ नहीं सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा प्रोग्राम है यहाँ तक जो है इंशाल्लाह खेल बना के पौधे जो है यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। इस खाल में नहीं लगाएंगे, इस खाल के साथ इस तरफ एक खेल बनाते हैं और वहीं से पौधों का जो है वो आगाज़ करते हैं। एक साइड पे भी हो जाएंगे और बिल्कुल हमारे फार्म हाउस के सामने लुक भी जो है वो अच्छी देंगे इंशाल्लाह। इस सारे खेत में जहाँ पौधे लगाने का बाग लगाने का नया जो हमारा प्रोग्राम था उसमें से ये वाला कॉर्नर आज के पौधे लगाने के लिए फाइनलाइज करने का मकसद ये था कि ये जगह जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंची है इस खेत में। तो यहाँ पे कम अज़ कम खेत इतना गीला नहीं होगा कि हमारे औजार के साथ मिट्टी चपके, लेकिन यहाँ भी खेत में नमी इतनी ज़्यादा है कि कस्सी चलाना जो है मुश्किल है। यहाँ से अब हमने घास यहाँ से उठा दिया और इंशाल्लाह एक आध थोड़ी धूप लगती है यहाँ पे, तो ये जगह जो है ये भी खुश्क हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे हम खेल बना के उसमें पौधे लगा सकेंगे। ये काम भी अब यहीं पे स्किप करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इन बारिशों ने इतनी ज़्यादा नमी कर दी है खेत में, ज़मीन के जो पानी का लेवल है वो भी फुल राइज हो चुका है इस टाइम। फिर अपने हेल्पर और औजारों को ले चलते हैं वापस फार्म हाउस पे और देखते ही देखते बादल सफ़ेद से काले हो गए हैं। मेरा प्रोग्राम है कि हमने जो बिछाई हुई थी चादर उसे समेट लेते हैं ताकि ये ना हो कि खुश्क होने के बजाय मज़ीद गीली हो जाए। अपनी तरफ से बड़ा अच्छा जुगाड़ करके लाया था, तो ये जो आपने रोटेशन देखा वो इस वजह से था। जो नट हमने लगाया था वो खैर से टूट गया फिर से। मुझे होल्डर ही नया लाना चाहिए मोबाइल को रिस्क में डालने के बजाय। ये जानवर आज फर्स्ट टाइम देखे हैं यहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। बकरियों का इतना बड़ा रेवड़। अब इन बादलों के डर से हम निकल पड़े हैं इंशाल्लाह घर की तरफ को। नहाने का आज कोई मूड नहीं है, तो सूखे सूखे इंशाल्लाह टाइमली निकलते हैं घर को। और लास्ट डेज में जो बारिशें हुई हैं उनमें इस खेत में से पानी निकालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश हुई है, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और पानी फिर
जू का तू खड़ा। सिर्फ ये खेत ही नहीं, रोड के दूसरी साइड पे जो खेत है वो भी ज़रा गहरा और उसकी भी यही कंडीशन है। अल्लाह अकबर। पानी ने यहाँ तक मार की हुई है, यहाँ तक सारी मिट्टी जो है वो ले गया हुआ है। और ये रास्ता था हालांकि पहले अच्छा खासा चौड़ा, और जिस तरफ पानी निकाला जा रहा था उस तरफ भी इतने गहरे गहरे तालाब बन गए हुए। अल्लाह अकबर। ये बाहर से मिट्टी डाल के फिर इसको फिल किया गया, वरना यहाँ पे काफ़ी गहरा जो है वो खड्डा बन गया हुआ था पानी की वजह से यहाँ पे जमा हो गया। तो ये था हमारा आज का मजेदार सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।